कैसे लगी ड्रैग रेस? ऑफ कोर्स वो तो मैं बताने वाला पहले ही था कि मर्सिडीज जीतेगी यार, फॉर्च्यूनर कहाँ भगती है उतनी। अगर बात होती ऑफ रोड में भगाने की, ऑफ रोड करने की या ऑफ रोड पे रेस लगाने की, तो फॉर्च्यूनर जीत जाती। उस टाइम मर्सिडीज टूट सकती थी, बट ये तो चलो एक अलग बात है। मर्सिडीज कहाँ हाथ आएगी भाई फॉर्च्यूनर के, उसमें वेट भी तो कम है, न्यूटन मीटन टॉर्क भी ज़्यादा है, तो सब कुछ मिला के है। बट हाँ ये नमस्ते भाई नमस्ते, बट काफ़ी हद तक लेजेंडर ने मतलब ऑलमोस्ट टक्कर दी थी, काफ़ी हद तक टक्कर दे दी थी फॉर्च्यूनर ने, और लेजेंडर ने थोड़ी और ज़्यादा दी थी। बट रीज़न ये है कि बार मर्सिडीज़ हल्की है गाड़ी और वेट कम है उसके अंदर, और भाई पावर तो है ही ज़्यादा, तो भाई वो ऑफकोर्स वो निकलनी थी। बाकी चलो ये तो एक जस्ट सबको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, बस हम तो मज़े के लिए कर रहे थे। तो भाई राजस्थान से देख रहे हो, कमेंट करके बताओ भाई कैसा मौसम हो रहा है, और कोई कोविड का क्या सीन चल रहा है, आए या ना आए तुम बताओ हमें। तुम बताओगे तो हम आएंगे ना, अब तुम बताओगे नहीं तो हम कैसे आएंगे, ये भी बताओ मुझे। आज मौसम धूप ही ना, कल तो धूप अच्छी निकल रही थी, आज धूप ही ना। वैसे मेरी बैटरी आ चुकी है ड्रोन बाद, पहले रेडी हो जाते हैं, नहा लेते हैं और एक दो फुटेज लेते हैं, ड्रोन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उड़ाया नहीं है मैंने, वो ऐसे रखा रहता है। अब उसकी बैटरी में पता नहीं क्या आग लगी थी क्या नहीं, बट फाइनली अब मेरे पास आ चुका है उसकी बैटरी, 2 बैटरियाँ और उसका चार्जिंग हब दोनों। अच्छा सब ने मैंने पूछा गोप्रो भेजना, कह रहा भाई इंस्टा 360 की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी गोप्रो की है। भाई वो तो देखो मैंने इंस्टा यूज़ नहीं किया, बट अगर वेट की बात करें तो गोप्रो में मैक्स में ज़्यादा वेट है कंपेयर टू इंस्टा 360। चलो कोई नहीं, अब ऐसे सही कह रहे हो, आप कुछ दिन बाद चेंज कर देंगे, अभी तो इससे कम चलाते हैं, मूड की बात है कभी चेंज हो जाएगा। मतलब मौसम तो ये पहाड़न को हो रहा ठंड में, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड। ओहो पेंटर गया मेरे ऊपर का रोड का, देव बैठे पेंटर ऊपर सारे। चलो चाय पीते हैं। अरे यार एक कुरियर आया था, उसको ले लेता हूँ। मन ना कर रहा था भाई साहब कम्बल में लिगड़ने का भी। कहाँ गया वो भाई? जे आ लिया जे। 2 है, एक है तेरे पास भाई? अरे यार अपनों ना पता कौन सा वाला है। 335 रुपये। और सस्ते वाला लिया तो महंगे वाला लेकर आना था यार। तो मेरे 2 कुरियर आने आज, एक तो ये रहा, लो जी पेटीएम करवा लो, एक तो ये एंड दूसरा भी पहले पेमेंट कर दो उसके बाद बात करते हैं। ओके तो भाई ये एक मैंने मंगाया है मोबाइल होल्डर, क्योंकि किस लिए, मेरी गाड़ी के अंदर जो ऑलरेडी फोन होल्डर है उसका ना आपको दिखता होगा कि टाइम लैप्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें ना एक पॉइंट दिखता है यहाँ पे कैमरे में आता है, बट इसमें ऐसा है कि सिर्फ ये दिखेगा, मतलब इसमें कुछ दिखेगा नहीं और अच्छे से हो जाएगा। और दूसरा वो ना हिलता है, तो ये छोटा हिलेगा नहीं, तो मेन चीज़ तो ये है, इस चक्कर में मैंने ये मंगाया है। और एक कोरियर और है जो भी आएगा, जो कि है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को इस ट्रिप पे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, जो कि है कार इन्वर्टर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हिमाचल ट्रिप पे मेरा कार इन्वर्टर जल गया था, बट ये वाला एक नया मंगाया और उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई कार इन्वर्टर के बिना मेरी चीज़ चार्ज नहीं होगी। और भाई एक बार ना ड्रोन व्रोन सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, और भाई कैमरा भी है, गोप्रो भी है, और लैपटॉप भी है, और फ़ोन भी है, तो काफ़ी चीज़ें चार्ज करने के लिए ना एक चार्जिंग वो तो चाहिए भाई। तो उसमें क्या होता है कि मैं डायरेक्ट चार्ज कर देता हूँ, और मान लो फ़ोन भी चार्ज करना है या फिर ड्रोन भी करना है, तो एक ही चीज़ से सब कुछ चार्ज हो जाता है। कार इन्वर्टर अच्छा है, तो सबसे पहले मैंने मंगाया था तो उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी देखो भाई नींद आ रही है, तो मैंने पहले एक और मंगाया था, वो अब काफ़ी अच्छा लग गया था, 1 साल चल गया था, क्योंकि मैंने वो मंगाया था जब मैं कोटा ट्रिप पे गया था, तब मैंने वो मंगाया था। और उस टाइम मैंने यूज़ करके देखा भाई, मेरे को ये बहुत पसंद आया कि ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए, क्योंकि आपको जाए तो फ़ोन चार्जर अलग लेना पड़ेगा, लैपटॉप चार्जर अलग लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ड्रोन चार्जर अलग लेना पड़ेगा। तो सबका एक ही ठीक है कि आप ऐसा कार इन्वर्टर रख लो और वो सब कुछ चार्ज कर देता है। चलो तो वो उसका वेट और करूँगा, अभी शायद है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात ना। अगर नेक्स्ट टाइम मेरी गाड़ी कहीं लगेगी ना तो मतलब टच होगी, तो मुझे कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे वरना की पेंट स्टार्ट नहीं किया। अरे भाई साहब गाड़ी पे पेंट करने टाल करो, कल को कहीं बेक करने को कहता भाई पूरी गाड़ी पेंटेड है तेरी तो। अरे इनका पेंट भी अच्छा ना, ट्रांसपेरेंट पेंट है अच्छी क्वालिटी का पेंट ना है। अरे ये देख ये भी है, क्या बोलते हैं इनको, गोल्डन टच दे रखा है चलो अच्छा मैं कह रहा था सिंपल सी चीज़ है, ये है वो जो ये ना हिलता है ऐसे, और ये फ़ोन का वेट थोड़ा भारी है क्योंकि ये और इसे हिलता है इसमें, तो ऊपर से जब मैं इसको लगाता हूँ ना तो ये पॉइंट आता है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट दिखता है कैमरे के अंदर। बट फिलहाल इसको लगाएंगे ऐसे। हाँ तो भाई फिलहाल ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, वो लगा दिया वहाँ पे, वो तो वैसे मैं हटाऊंगा क्योंकि वो ऐसा है, इमरजेंसी के लिए रख लूँगा। बाकी ये लगा दिया क्योंकि अब ये देखो यहाँ पे जैसे इसको ऐसे दिखाऊंगा ना तो ये चीज़ नहीं दिखेगी, मतलब एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखो मान लो जैसे ये है तो पूरा व्यू आ रहा है गाड़ी का, और ये 0.5 के अंदर है,
और 1 में भी करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम, 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें 1 में करता तो वो पूरा दिखता था। हाँ तो भाई फिलहाल भाई लेके आया है सेल्टॉस, और ये है कौन सी IMT भाई IMT। अब देखते हैं, बस चला के यार IMT बना तो चला ही ना गाड़ी, ऑटोमेटिक तो चला रखी है, मैंने तो चला रखी है, पर बात है IMT की। इसमें है क्लच नहीं है इस गाड़ी के अंदर, नहीं है ना? नहीं भाई क्लच नहीं है इसमें। तो गियर चेंज करने के लिए क्या ब्रेक पैडल दबाना पड़ता है फिर अपना ऑटोमेटिक? कुछ भी नहीं भाई, चलती में गियर चेंज करो आप। और गियर अटक गया फिर? गियर नहीं अटकेगा, गारंटी है भाई उसकी। चलिए वो चला के देखते हैं यार। चलो ये पेट्रोल है ना? हाँ जी भाई। एवरेज भाई पेट्रोल में ये दे रही है भाई 13 की एवरेज दे रही है, सही दे रही है यार। यार एक चीज समझ में आई मेरे। उठा के भाई, अच्छा उठा के लगेगा? जैसे ही गियर पे हाथ रखोगे क्लच ऑटोमेटिक ही लग जाएगी, वही वाला सीन है इसका। तो भाई सेम ऑटोमेटिक है यार, ये सेम ऑटोमेटिक की तरह है, बस फ्री रहता है, पैर फ्री पर हाथ चलता रहता है। हाँ जी। देखो अब मैंने रेस दबा रखी है, ओहो जैसे गियर पे हाथ जाता है ना वैसे अपने आप छोड़ देती है। यो ले भाई वर ये लगा 3rd गियर। कितने किलोमीटर चलाती हूँ? 1600 भाई। भाई ने पन्नी वन्नी छुटाई, भाई मैं पन्नी देखता हूँ, छुटाने मन करा है मेरा। ये भाई पियानो ब्लैक फिनिश है ना, स्क्रैच पड़ जाती है। ये किस चीज की आवाज कर रही है? ये भाई जैसे अब इस गियर में उठेगी नहीं। अच्छा ये तो दिक्कत है इसमें। तो ये आवाज दे देती है कि गियर शिफ्ट करो अपना। ओहो ये तो प्रॉब्लम है भाई इससे अंदर। तो फिर उठती नहीं है, ये आवाज करने लगते भाई फिर। अरे ये तो नहीं है इसमें भाई, 2-3 काम कराने हैं। ये PCR लाइट लगवाई है अच्छा इसमें, सायरन वगैरह, और ये करवाने हैं इसके अभी। मैं सोच रहा हूँ यार गाड़ी का रिव्यू करने लग जाऊंगा अभी। करने लग जाओ भाई, आप तो नंबर प्लेट शो करके करते हो ना, करो आप। नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि यार अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है मतलब चलाने का, बट ठीक है आप करोगे ना तो यार ट्रैवलिंग वाले बंदे हम तो यार थोड़ा जेन्युइन। वैसे एक चीज तो यार, एक चीज देख अच्छी भी लगी, बट एक इसमें एक बार को थोड़ी सी काय की आवाज आ रही है भाई? इसके भाई ब्रेक की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती है ब्रेक की। बहुत गंदी आवाज कर रही है ये तो। ये पता नहीं, नीचे इसकी दिखा के लाऊंगा भाई। दिखा के ला, इसमें तो बहुत कुछ बुरी आवाज कर रही है भाई तो ब्रेक की। मुझे लगा कुछ अटक गया, इसमें टच हो गया ना। तेज में घुमा दो ना, इसके नीचे ब्रेक से आवाज आती है। ये सब सेल्टोस के साथ ही इसी में है? मैंने दूसरी में भी देखा था, सुना है। अच्छा एक बार बता भाई, एक बार इसको ना भगा के देख लो भाई। देखो देखो भाई, यार इसका ना स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें अंदर? नहीं ये स्पोर्ट्स मोड नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक में आता है वो। फिर तो भाई बेकार ले देखते, बुरा मत मानी भाई। ना ये सेकेंडरी गाड़ी ली है, प्राइमरी। अच्छा वैसे बताऊं, क्योंकि अभी मैंने इसको भगा के देखा, लाइक जैसे ही गियर शिफ्ट करने के लिए तो छोड़ देती है। हाँ छोड़ देती है। दूसरा, और मान लो अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो आपको तो बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो कहीं मेरे को जरूरत नहीं है, देखिए देखो हाँ ये यहाँ रह जाती है बस। मतलब पहाड़ों में जा रहे हो और आपको पहाड़ों में तो आपको पता है, जैसे कई बार हम हाफ क्लच में गाड़ी उठा देते हैं या फिर जरूरत पड़ जाती है सेकंड गियर में भी उठा देते हैं। बट इसमें तो बार बार आपको गियर चेंज करना पड़ता रहेगा। इसमें गियर चेंज करने पड़ते हैं। ये तो ऐसा है भाई, सेकेंडरी लिया है। अच्छा जी, इसे वो करके इस साल में लेजेंडर का प्लान हो रहा है अभी। ना भाई अच्छा देखो, लेजेंडर की बढ़िया बात है भाई। बट मेरे को तो देख सच होता है, पूरा मत मानी भाई, क्या तो कहना भाई मेरी गाड़ी बुराई कर रहा है। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, बढ़िया चलने में, पर सीन ये हो गया IMT करते हैं, ऑटोमेटिक ले लेते हैं, मैनुअली ले लेता है। इसी पंगे के लिए ना मैंने अरुण भाई के पास मैसेज करा था, मगर भाई एक बार अरुण सही बताया अगर बाड़ा करना यार, मगर भाई रिव्यू के लिए आना, ये नेगेटिव पॉइंट बताना मेरे को। ये तो बहुत गलत मगर कि आगे तक कोई लेवे ना इतना। हाँ IMT तो भाई मत लेना। देखो मैं अपना ओपिनियन दूं, IMT मत लेना भाई, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है भाई। गाड़ी लो तो या तो ऑटोमेटिक ले लो या फिर मैनुअल ले लो, ये बीच में मत फंसो। ये हमने भी शौक में ले ली कि IMT क्लच नहीं है। IMT क्लच तो है, बात तेरी ठीक है, बट वो भी तो सोचा होगा यार कभी कि जब कंपनी में टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी IMT की? टेस्ट ड्राइव ली थी हमने, पर ये ली थी कि भाई खड़ी रहेगी, कभी कभार आसपास में जाना। भाई पैसा तो उतना ही लिया ना उन्होंने खड़ी करने के लिए, बात तो उतना है, पैसा तो उतना घर में एक भाई फॉर्च्यूनर होगी, अच्छा दूसरी भी फॉर्च्यूनर है, एक 4x4 एक 4x4। अब देखो जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है, अब ये सेकंड गियर लगा दिया, उठ जाएगी,
थर्ड गियर लगाता नहीं ये रोल नहीं, फोर्थ गियर लगाते रोल नहीं। हाँ इनमें नहीं उठते भाई। हाँ जैसे पहले उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे ही मैं भाई एक सेकंड फोन, और जैसे ही अगर आप गियर चेंज करते हो तो गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देती है, चाहे आप पूरा एक्सीलेटर पे पाम पैर रखे रखो। तो मतलब इस गाड़ी से तो तू ड्रैग रेस कर ही नहीं सकता भाई। हाँ ड्रैग रेस की मतलब बिल्कुल ही नहीं है, इसको तो मारुति हरा देगा 800 ड्रैग रेस में। तो ये मैंने इसलिए अरुण भाई को मैसेज करा था कि भाई नेगेटिव पॉइंट बहुत है इसमें, वो बता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तेरी कसम कहाँ है इसका वो उस साइड में। अच्छा उस साइड भाई। मेरे को यही सारे पॉइंट बताने थे। अच्छा वो एक बात है, आपने रिव्यू कर दिया, आपने बता दिया नेगेटिव पॉइंट जितने हैं इसके। नेगेटिव पॉइंट तो भाई इस गाड़ी के देखो सही है, बाकी गाड़ी का अगर लो तो या तो ऑटोमेटिक ले लो या ले लो फिर मैनुअल। लो भाई बीच में मत रहो। हाँ बीच की दिक्कत। चल ठीक है भाई, चलो भाई ओके भाई, बहुत अच्छा लगा मिल गया दोस्त। तो देखो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, IMT मत लेना भाई, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी। जो कहते हैं ना बिल्कुल भी, लाइक ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने सिलेरियो चलाई है इस सेगमेंट में गाड़ी को, सिलेरियो मतलब सिलेरियो गाड़ी छोड़ती है गियर छोड़ती है, देन उसके बाद फिर गाड़ी गियर लगाती है। तो भाई कोई फायदा नहीं है इस गाड़ी को IMT में लेने का, या तो ऑटोमेटिक ले लो या मैनुअल ले लो। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम IMT चलाई है, इससे पहले मैंने कभी नहीं चलाई थी। मैंने सोचा था कि एक दिन चलाऊँ, मैं सोचा था एक दिन IMT चलाऊंगा, देखूंगा यार क्या चीज़ है, कैसा है उसमें। बट बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी फुल मैंने एक्सीलेट करके भगाई गाड़ी, सेकंड गियर लगाते गाड़ी ने एक्सीलेट छोड़ दिया, देन उसके बाद थर्ड गियर लगाता हूँ, भाई कोई मज़ा नहीं आया मेरे को तो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक कह देती है कि अब सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में लेके आओ, तो पहाड़ों में तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली इस चीज़ों से। बाकी देखो आप अपनी सोच है, मैं तो यही बोलूँगा अगर आप प्लान कर रहे हो कोई गाड़ी ऐसे लेने के बाद भाई मत लेना। कैसा लगा सर उड़ा के बता तुम्हें? मज़ा आया? पैसा वसूल है पर मैं दिक्कत हुई तो गाड़ी क्या लौट सके? हम ना गाड़ी के लिए उठ जाएगा, एक बार बैठा दे किसी ने, टेक ही तो लेना मैंने। टेक ना लेना मतलब जैसे समझना तू बैठ अकेले में ना उड़ेगा, अगले ना जैसे उसने उड़ा उसने अकेले चलेगा कहीं। ट्रैक मोड पे लगा दे। ट्रैक मोड तो होगा ही नहीं इसमें नहीं है ट्रैक मोड कुछ नहीं है इसमें। तेज चल रहा है, पता ही ना चल रहा है इसमें, इतनी तेज चल भी रहा है। इसमें VR पता लगा है, उसमें पता लगा बाहर। और भाई लंबड़दार क्या हाल है? वेलकम टू गोवा सिंगम। कैसा है? दुकान बंद करना पड़ेगा, आते मुंह पर लगा दे। हम 3 मंजिल चढ़काओ, ये छाती भी लिए खड़े रहेगा कहीं। हमें कैसा लग रहा हो? फेफड़े घुमा रहे हैं। ऊपर नीचे हो रहा यही मत कह रहा हूँ, स्मोकिंग कम क्या करो। क्या कौन रहा रात डुडू का खड़े हो रहा है? क्या खरीद रहा? गीजर तो किधर तुझे वैसे शरीर गरम है? नाने बोला वो कपिला रे बड़े हैं शरीर तो वैसे गरम है रे। गीजर खरीदना नगरे देख लो, बैठ शॉपिंग चल रही है बेटा, ये ऑनलाइन होगा तब वैसे धक्का खाते डोलते सिकंदर पर तक। तो भाई यहाँ से मेरे को पता लग जाता है कौन आ रहा है। देखियो वाली वाली गाड़ी, और देखियो सब पता लग जाए वो कौन कैसा आ रहा है। तो अंदर तो जब मैं आया, अरे वो दिख जा फिर भी। क्या सचिन भाई? तंग है हम तो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू भाई, नई गाड़ी के लिए। थैंक यू भाई। तो कब ले चल रहे फिर पार्टी पे? बस गाड़ी आ जाए, उस गाड़ी से ही चलेंगे। पार्टी पे? हाँ और क्या। तो फिर कैंपिंग का कैंसिल कर देगा? नहीं कैंपिंग जाएंगे, उसके बाद आ जाएगी। अच्छा उसके बाद आएगी अभी? हाँ उसके बाद आ रही है। तू बदला रहा है भाई? अभी ना, रुक जा अभी। ये 6 टायरा लिए घूम रहा हूँ। ठीक है यार, एलविस ये तो पीछे तेरी गाड़ी का मजाक उड़ाते हैं। पीछे मजाक उड़ाते हैं। मैंने तो कुछ बोली ना, मैंने तो पूछी थी, मैंने कहा कैसी दुगलातन मशीन ले ले, पूछे भाई मैंने कैसी है। दुगलातन मशीन में से ले ले भाई। हम तो फ्रंट कैमरे पे शिफ्ट हो गए भाई। हाँ ना, हाँ भाई बिल्कुल। फ्रंट कैमरे से ज्यादा अच्छा आता है ना। अच्छा नहीं आता, क्लियरिटी आती है बस थोड़ी सी। और बाकी ये है कि अब बैक से थोड़ा रात पता में नहीं चलता है। बैक से थोड़ा पता नहीं लगता कि कौन सा एंगल आ रहा है कौन सा नहीं। चाबी मैं तेरी गाड़ी चाबी मैं क्या करता हूँ भाई? तू हटा ले इसने गाड़ी, हटा ले चाबी तुम्हारे पास है ना? अरे तो वैसे हटा दे, 6 टायरा तेरे तो। ले बेटा हम तो ना क्या भाई, तू चलाओ जा यार। हम तो क्या तो हमारी क्या ले, मम्मी क्या तरी तो गोदी ले लेगी। ले लो भाई, अभी तो काम से जा रहा हूँ, फिर यहीं आ रहा हूँ अपने घर पे वापस। हाँ ऐसे कर लेते पंडित जी। या रॉक कर दे फिर। क्या कर दे? रॉक करता है? रॉक रॉक तो करता है। रॉक तो वैसे क्लासिक कर दो, क्लासिक। चले भाई, ओके मैन। आज जिम जाने का प्लान था पर भाई ने कैंसिल कर दिया। भाई जा रहा है, थोड़ा काम था ना तो चलते। कोई बात ना, शरीर आके बढ़ाएंगे। कल तक बनाने शुरू कर दे, फिर कल तो परसों निकल जाएंगे हम। परसों वहाँ बनाएंगे राजस्थान में शरीर। हाँ ये है, कोशिश तो पूरी रहेगी। कोशिश नहीं है, करना है। तेरे एग्जाम दिलवाकर राजस्थान पेपर। अरे मैं तो भाई एक बात बताऊं, मैं सुबह से ऊपर नीचे मतलब 3 फ्लोर है, 4 ही है और वैसे तो 3 फ्लोर है, ऊपर नीचे होते थे, मेरे पैर दर्द हो रही हैं सच बताऊं तो।
और अभी आया है मेरा जो मैंने बताया था कुरियर आया था, एक कुरियर हो रहा है, तो वो आ गया है। वो है कार इन्वर्टर, जो कि मैं दिखा दूंगा आपको क्या है क्या है उसके अंदर। तो फिलहाल वो खड़ा है घर के बाहर और भाई मन नहीं कर रहा, तो पर मैं रजाई के अंदर बैठ रहा हूँ और मन नहीं कर रहा था निकलने का, पर मैं क्या करूँ यार, फिर वो तो मेरे को बहुत ज़रूरी है और वो तो इस स्टेप पे चाहिए ही चाहिए मुझे। तो फिलहाल एक बार देख लेते ले लेते, उससे जाके बाहर खड़ा है भाई वो, और कर देते उसकी फटाफट से पेमेंट। हाँ, और ये खड़ी हमारी लेजेंडर। तो ये आ गया भाई, अब इसके दिखाऊंगा अंदर खोल के क्या आया है क्या नहीं। बस ये बहुत ज़रूरत थी मेरे को, अब की बार मैंने दूसरा मंगाया है, पहले दूसरा था और ये दूसरा है, तो ये ज़रूरत थी इसकी बहुत ज़्यादा भाई। कि बहुत काली कार है। कौन सी कार है? सुन हाँ सुन, कहाँ रह रहा तुम? मैं गुड़गांव में रह रहा, पुराने गुड़गांव में भाई, बहुत दिन बाद मिला ही छोरा। भैया यार ठंड इतनी हो रही है, आज मैं आया था का उतरवा दूं ठंड तेरी? कौन सा आदमी बुलवा के 6-7 आदमी बुलवा देता, ठंड उतरवा दे तेरी। यार गाड़ी ठोक दी तेरी, नई गाड़ी ठोकेगी तेरी तो। सॉरी भाई गाइस, मेरी कार जब तक गाड़ी तेरी ठुकेगी ना तब तक तू नहीं लगाएगा। नहीं लानी पड़ेगी अब तो नहीं लानी पड़ेगी, आज भाई ने कहा गाड़ी और लाठी दोनों नहीं लानी पड़ेगी। तो अब दिखाऊंगा गाड़ी और लाठी, लाठी कब दिखा रहा है? वो ये लाठी ओए चिलम भरला आ रहा ना आजकल इंस्टा पे, लाठी ओए स्नैपचैट पर तेरी भाभी ने भेजनी है वही लाठी ओए कब भरला। ये खड़ी अपनी